एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ सही सोच रहे हो, बोसाना। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। यस। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? है क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके। भागो, पिक्की को सच में नाग देवता आ गए। वैसे तुम्हें पता है जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ तुम गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ ये रूल है सरकार का। मतलब तुम 25 पे चीपो बच्चे, वो मालिश के लाएगा। बच्चा बोलता है वाह भैया जी एक बार और कैसा रूल है ये? 25 की स्पीड पे ज्यादा दर्द होगा छिपाने में। धीरे धीरे निकल रहा है ट्रक ऊपर से, ना मरने दे रहे हो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। 25 पे तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं 2 बच्चे चीप सकता हूँ एक साथ। कोई बच्चा बच गया मैं गाड़ी घुमा के चीप दूँ। बापे ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू जा। जाना पड़ेगा तुझे। जा जल्दी जा। धूप कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट बूम। टेंस सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को। टेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही।
खैर ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा 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 अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, ये चीजें हो कैसे रही है? और दूसरी तरफ बेचारे लड़के मार खाए जा रहे हैं, उनका रोना नहीं निकल रहा है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? एक काम करो मैम, लो मार लो। देखो मैम, ऐसा है ना कि हम तो घर पे ही मार खाते हैं, स्कूल में भी कूटा नहीं आते हैं। लो मार लो जितना मारना है, और अगर आपका फिर भी मेरे से मन नहीं भरा है तो उधर मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, उनको ही मार लेना। क्या बच्चे हैं यार, ये जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे टीचर की। Oh my God, मैम रो रहे। चलो फिर अपन भी रोते हैं। और कोई किसी को कूटता है ना तो मेरे को बहुत मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। ए साली, तूने मेरे रबड़ का कवर फाड़ कैसे दिया? अब मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। ओ क्या बोल दिया, क्या बोल दिया रे? ओहो, शर्मिला के सामने तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मारो मारो मारो, बाल खींचो, बाल खींचो। ये ले प्रकार ले, प्रकार ले, घोप दे उसके पेट में, घोप दे। ओ यस। तुम दोनों तो जाके बैठ जाओ पीछे, और तुम या तो खुद खिड़की से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुमको फेंक दूंगा। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है? अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान इससे तो पागल। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू वो बोले बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू मैं बोल रहा था। बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? वो जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह ला मेरे कंचे। वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए! कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? साला हमको झूठ बोला।
तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया! अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी! तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो, वो जा चुकी है। भाई मुझे तो पता ही था, इससे तो कोई भी चला जाता।